गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल। हम आज बात करेंगे कक्षा 12 साहित्य हिंदी। ये सामान्य के लिए नहीं है, ये साहित्य हिंदी के कुछ हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे जो परीक्षा 2020 और 21 में आने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम में हम यह बताने वाले हैं कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए जो आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, और उन्हीं पाठ्यक्रमों पे आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा मुझे पाठ पढ़ने हैं और कौन कौन सा पाठ नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से पाठ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन के पाठ आएंगे और कौन कौन से 30% में निकाल दिए गए हैं, मैं इसी पे आज बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम हिंदी से। तो सर्वप्रथम हम गद्य के लिए देखेंगे। तो गद्य में हमें नहीं पढ़ना है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित क्या भाग्य और पुरुषार्थ। जैनेन्द्र ने जो भाग्य और पुरुषार्थ लिखा है ये हमें बिल्कुल कतई नहीं पढ़ना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये भी नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का जो निंदा रस है ये भी नहीं पढ़ना है। ये 3 चैप्टर 3 पाठ मुझे गद्य से नहीं पढ़ने हैं। अब हम कथा साहित्य पे चर्चा करेंगे। जो कथा भारती है, कथा भारती में कौन कौन सी स्टोरी में नहीं पढ़ना है। एक भीष्म साहनी द्वारा लिखित क्या खून का रिश्ता, ये नहीं पढ़ना है। और एक नहीं पढ़ना है शिवानी द्वारा लिखित लाठी। 2 नहीं पढ़ना है हमें कथा भारती से। और अगला हम बात करेंगे काव्य के लिए। काव्य में कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं, तो कौन कौन सा नहीं पढ़ना है इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो काव्य के लिए है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव प्रसंग और गंगावतरण, ये नहीं पढ़ना है। उद्धव प्रसंग गंगावतरण दोनों रचनाएं रत्नाकर जी की नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप और गीत, ये भी नहीं पढ़ना है, जो कि हम वीडियो बना करके आपके बीच में साझा कर दिए हैं। तो देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं वैसे पढ़ना नहीं है पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित गीत, ये भी नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद ने 2 शीर्षक लिखे हैं, रचे हैं। तो 2 शीर्षक में एक है श्रद्धा मनु, एक है गीत। तो गीत वाला वीडियो हम आपके YouTube चैनल पे अपलोड करवा दिए, तो उसको आप नहीं देखेंगे गीत का। अब श्रद्धा मनु जब अपलोड होगा तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित संध्या सुंदरी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दो प्रकरण लिखा है, एक संध्या सुंदरी है और एक बादल राग है। तो आप संध्या सुंदरी को नहीं पढ़ेंगे, बादल राग को पढ़ेंगे। सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित परिवर्तन, इसको नहीं पढ़ना है, परिवर्तन को नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित क्या पूर्वा और उर्वशी, ये एक भी नहीं पढ़ना, पूर्वा भी नहीं पढ़ना, उर्वशी भी नहीं पढ़ना है। अब संस्कृत दिग्दर्शिका से हम बात करते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में हमें जातक कथा नहीं पढ़ना है और नृपत्य दिलपक, 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है संस्कृत दिग्दर्शिका से। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम रहा। जो मुझे नहीं पढ़ने हैं मैं उसी की चर्चा किया हूँ। और इसके बाद इसके अलावा जो शेष चैप्टर बचते हैं वो हमें सारे चैप्टर पढ़ना है। व्याकरण में जो भी दिया है व्याकरण संबंधित सब कुछ मुझे पढ़ना है, जो भी बुक में आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साहित्य हिंदी था। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। अब ये हो गया सामान्य हिंदी, कक्षा 12 के लिए ही सामान्य हिंदी पे बात करेंगे। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या मुझे नहीं पढ़ना है अभी हम आपके बीच में बता रहे हैं। तो देखिए सामान्य हिंदी के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं गद्य खंड से। गद्य के लिए क्या नहीं पढ़ना है, तो गद्य के लिए मुझे कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित क्या कन्हैयालाल मिश्र ने जो लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये मुझे नहीं पढ़ना। और दूसरा है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निंदा रस, ये भी मुझे नहीं पढ़ना है।
2 चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना है गद्य से। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित क्या रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और दूसरा नहीं पढ़ना मुझे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित क्या निंदारस। निंदारस 5वां पाठ है, दूसरा पाठ है नर्सिंग होम। अब काव्य की बात करेंगे तो काव्य में हमें दूसरा पाठ नहीं पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित क्या गीत। गीत मुझे नहीं पढ़ना है, कैकेयी का अनुताप पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद के गीत नहीं पढ़ना है, और पढ़ना क्या है श्रद्धा मनु पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पूर्वा और उर्वशी, ये दोनों मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से मुझे ये पूरा 1 2 3 4 पाठ मुझे नहीं पढ़ना है किससे गद्य से। 4 पाठ का मुझे कुछ शीर्षक कुछ प्रकरण नहीं पढ़ना है, जैसे गीत नहीं पढ़ना है प्रसाद द्वारा, श्रद्धा मनु पढ़ना है, गीत नहीं पढ़ना है मैथिली शरण का, कैकेयी का अनुताप पढ़ना है, सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन नहीं पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पूर्वा और उर्वशी नहीं पढ़ना है। अगला हम कथा भारती की चर्चा करेंगे। कथा भारती में मुझे एक कहानी नहीं पढ़ना है, शिवानी द्वारा लिखा गया कौन लाटी मुझे नहीं पढ़ना। अब संस्कृत दिग्दर्शिका से बात करेंगे तो संस्कृत दिग्दर्शिका में मुझे एक कहानी नहीं पढ़ना है, जातक कथा को छोड़ करके संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक में जो भी पाठ्यक्रम में जो भी प्रकरण जो भी शीर्षक है वो हमें सारे पढ़ने हैं, सिर्फ जातक कथा को छोड़कर। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ्यक्रम रहा 2020-21 में आने वाले परीक्षा में। कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, कौन कौन से आएंगे, जो अभी हमने आपके बीच में साझा किया, जो आपको मैंने बताया, वो सारे चैप्टर इस 2020-21 वाले परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जो इसे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए इसे आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इस प्रकार से है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक अपने सिलेबस को देखेंगे, इसके बाद आप अध्ययन कर बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।